हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके ही ब्यूटीफुल से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग ऐसा कुछ देखने वाले हैं जो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कोई यूनिट नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है, पर ये आपका फाउंडेशन है। आप कोई भी सम करते हो, वेदर इट इज़ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वेदर इट इज़ इन योर स्कूल, यू हैव टू नो, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप फंसते हो तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने के बाद भी आप बहुत सारे मार्क्स जो है गवा बैठते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें। सारे बच्चे जो देखेंगे वीडियो, उनका कोई ना कोई सम होगा जहाँ पे फंसता है उनका कॉन्सेप्ट, सिली मिस्टेक कर बैठते हैं या कन्फ्यूजन रह जाता है। पर ये देखने के बाद मैं श्योर करता हूँ, ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी अपलोड होगा, ये दोनों वॉल्यूम देखने के बाद मैं श्योर करता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है जो आपको आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो या पॉज करके खुद सॉल्व कर लो। अगर आपको लगता है नहीं कर पाओगे तो आप क्या करो, देख लो, उसके बाद करो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और करते हैं पढ़ाई। ठीक है, मैं 1 बाय 1 एक एक सम लूँगा और उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। सम नंबर 1, सम नंबर 1 है 6/5x = 1। बहुत बेसिक सा सम है, ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक सम है, पर यहाँ पे आप सम से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे एक नंबर है, उसके साथ में x है, 6 और x दोनों न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर यानी ये जो लाइन है इसके ऊपर, ओके। 5 डिनोमिनेटर में एक बराबर का साइन है, इक्वल टू साइन है और उस तरफ 1 है। तो यहाँ पर ज़्यादातर x निकालने की कोशिश हम करते हैं। तो कैसे करेंगे x निकालने की कोशिश, देखते हैं। देखिए क्या करेंगे इस केस में, ठीक है, ये 6 और x को साथ में कर लेंगे और वो जो नंबर नीचे है जो डिनोमिनेटर में, ऑब्वियसली वो 6 से डिवाइड हुआ है। तो अगर वो इक्वल टू साइन के उस बाजू जाता है तो ये जो भी नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, उसके साथ में हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो यानी देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइड किसके साथ में, 6 के साथ में, और हम क्या कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं उस बाजू और उसके साथ क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट है, शायद यहाँ पे 2 होता तो 2 × 5 हो जाता, अभी 1 है तो 1 × 5 होगा और आपको मिल जाएगा 5। ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर 5 जो है 6x से डिवाइडेड था, मतलब 5x से भी तो डिवाइडेड था। अब ये देखिए 6 जो यहाँ पे x से मल्टीप्लाइड है, 6x बोलने से 6 × x होता है। तो अब बराबर साइन यानी इक्वल टू साइन के उस बाजू अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो रूल के हिसाब से वो हो जाएगा 5 से डिवाइड, यानी आंसर आपका आ जाता है 5/6। तो इसमें दो चीज़ सीखने मिलती है कि x को हमको वही रखना है जहाँ पर वो है, और हमको क्या करना है, जो नंबर होता है उसको लेके जाना है उस बाजू, और जो ऑपरेशन हम यहाँ पे x के साथ में उस नंबर का कर रहे हैं उसका टोटली उल्टा ऑपरेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो डिवीजन करेंगे, डिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस तरह हम इसको हैंडल करेंगे। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर दीजिए और क्विकली मूव करते हैं सेकेंड वाले सम के तरफ। ठीक है, तो ये सम समझ में आ गया। अगर देखिए सेकेंड सम जो है बॉडमास रूल के ऊपर है, 2 - 3 × 5। बॉडमास रूल यानी ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ब्रैकेट्स तो है नहीं और डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है तो पहला मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है तो पहला क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पहले हम 2 - 3 करें या 3 × 5 -3 × 5 करें, क्या करें। आपको क्या करना है, जैसे आपने रियलाइज़ किया कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, उस पर एक बार लगा दीजिए, उसको पहले कर लीजिए। 5 × 3 15 होता है, 2 - 15 कर सकते हैं आप। अभी 2 - 15 क्या आएगा, -13। कैसे आया ये देखिए, यहाँ पर 2 के सामने क्या है सिंबल, प्लस, और 15 के सामने सिंबल क्या है, माइनस। एक माइनस और प्लस अगर रहता है तो डेफिनेटली हमको वहाँ पे माइनस करना पड़ता है और हम बड़े नंबर की साइन डालते हैं, बड़े नंबर की साइन। आई होप आपको ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। इसको नोट कर दीजिए और क्विकली बढ़ते हैं थर्ड सम पे। कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर होंगे। अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, 11th में भी हो, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ फंसता होगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो उनको एक ना एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। हो सकता है वॉल्यूम 2 में मिले, अगर वॉल्यूम 1 में नहीं तो। 2x = 4। देखिए ये लगभग फर्स्ट सम जो हमने किया था उसके जैसे है। 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है
तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 2 जब उस x को हम छुएंगे नहीं, ये सारे सम्स में जहाँ पे एक वेरिएबल x होता है और उसी की वैल्यू हमको निकालनी रहती है, हम x को वहीं रखते हैं, तो 4 यहाँ रहेगा, 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, उस तरफ जाते ही वो नंबर जो भी है उससे वो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है 4 डिवाइड बाई 2 2। नोट डाउन कर लीजिए क्विकली। इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा, सेम कॉन्सेप्ट एज द फर्स्ट सम। ओके, आई एम इरेजिंग दिस सम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या है यहाँ पर, फोर्थ सम क्या है, x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1/5। देखिए यहाँ पर ये स्पेशल सम है बहुत, यहाँ पे बहुत सारे सम्स ऐसे आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं, बेसिक स्टेप फाउंडेशन स्टेप्स में आते हैं, यानी सम बहुत बड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं ये बीच में है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास x के साथ कुछ नंबर है, यहाँ पे सिर्फ नंबर है, यहाँ पर भी सिर्फ नंबर है और यहाँ पर भी सिर्फ नंबर है, तो जो x के साथ में है और वो नंबर के साथ है उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको बख्श दो, ठीक है। और जो नंबर है डिवाइडेड में, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 को भी ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ये डिवीजन में है, ठीक है, उस बाजू जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या ये 5 × 3 होगा, बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लिकेशन में होता है स्ट्रेट, मल्टीप्लिकेशन में होता है स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट यानी 3 × 1। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कन्फ्यूजन रहता है वो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ आगे एक सम है वहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ हो सकता है और भी सम है जहाँ पर हम देख सकते हैं, पर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो वो स्ट्रेट ही होता है, यानी 1/5 × 3 है तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रेट होगा। अब इसको समझिए, ये तो आ गया। अब देखिए x के साथ में 2 क्या है, x के साथ में 2 प्लस में है। कैसा है, प्लस में है, तो हमको 2 को क्या करना है, उस बाजू लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का बन जाएगा माइनस। क्या बन जाएगा, माइनस। अच्छा, इसी सम में आपका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब इस सम को कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर था, मैंने क्या कर दिया, रूल है, एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, तो नंबर को भी हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख देंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख देंगे, यानी 2/1 लिख देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर इसका 5 है, इसका 1 है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता तो हम फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता तो हम इसके साथ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे डिनोमिनेटर को, मैं जो एलसीएम मेथड बता रहा हूँ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मुझे अगर सेम डिनोमिनेटर करना है तो इसको 5 बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 5 बना दिया। जब मैं इसको 5 बनाता हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई करना नहीं भूले, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5, ठीक है, और ये 5 × 10 हो गया और 1 × 5 5 हो गया। तो मैंने एक्चुअली किया क्या, मैंने इसके साथ में कुछ नहीं किया, मैंने इसको डिनोमिनेटर को 5 बनाने के लिए, क्यों बनाया मैंने, क्योंकि दोनों के सेम डिनोमिनेटर करने के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाती है 3 - 10 जो कि होता है -7/5। यही है फाइनल आंसर। कैसे आया ये 3 - 10, 3 जो है प्लस साइन के साथ है, 10 माइनस साइन के साथ है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसमें जो है माइनस ही होगा और बड़े नंबर का साइन लगेगा, ठीक। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है 3/5 - 2, ठीक है, /1, तो ये क्रॉस होगा, देखिए 3 × 1 3 होगा, 5 × 2 10 होगा और 5 × 1 5 होगा। तो नीचे का मत भूलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हमेशा ये पहले बनेगा, फिर ये, और फिर हमको ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -7/5। ये भी चलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमने सीखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और हमने ये भी देखा कि कैसे हमने इसको उस बाजू लेके गए और इसको सॉल्व करें, ठीक है। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्विकली। आपने नोट कर लिया, ओके, मैं रेस कर रहा हूँ। इसी सम को करने का एक और मेथड है जो शायद किसी बच्चे को इजी लगे, तो हम वो कर लेते हैं। जब भी इक्वल टू साइन आता है तो हम पूरा ये चीज़ इधर लेके जा सकते हैं और ये चीज़ इधर, यानी 5x + 2 ले लिए इक्वल, नीचे कुछ नहीं आएगा, 3 × 1, ठीक है। जब हम एडिशन कर रहे थे, आपने देखा यहाँ पर मैंने बताया क्रॉस में, वहाँ पर डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो रहा था। जैसे अगर हमारा ऐसा कुछ होता
2/5 माइनस 1/3, तो हम ये 15 नीचे लिखते हैं। पर ये तो सब्ट्रैक्शन में होता है, ठीक है ना, ये तो सब्ट्रैक्शन में होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे होता था, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ए अपॉन ये इंटू ए। पर यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर बीच में क्या है, इक्वल टू है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंस काफ़ी डिफरेंट है ये। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, सीधा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। और हम क्या करेंगे, अब ये देखिए, ये है वेरिएबल, ये है नंबर, ये कभी भी ऐड नहीं होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये 15 होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा 15, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में चल रहा है और ये नंबर में चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि ये 15 नहीं होगा, ठीक है। ये 10 वो बाजू जाएगा, देखिए अब ये x के साथ में प्लस है, तो वो बाजू यानी द अदर साइड व्हेन इट गोज़, ठीक है, इट गोज़ ऑन द राइट हैंड साइड, राइट साइड जो जाता है तो -10 हो जाता है। तो 5x जो है इक्वल टू -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब देखिए x और 5 के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इक्वल टू के उस बाजू यानी उस तरफ जाने पर, उस तरफ जाने पर ये हो जाएगा डिवीज़न। तो ये आंसर आ जाएगा -7/5। आई होप कि ये भी क्लियर है आपको। मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि टोटली ये जो भी है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये टोटली इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यही कॉन्सेप्ट था। आगे की बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आई होप आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। जो सम्स हम लोग कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है आपको, ओके। आप समझ पा रहे हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। 5/2 है, प्लस 3/4 है और प्लस 7/8 है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीनों डिनोमिनेटर एकदम ही अलग है, टोटली अलग है। हम इसमें क्या ट्रिक अपनाएंगे कि डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 2 को 4 तो बना लूँगा 2 मल्टीप्लाई करके, पर प्रॉब्लम 8 का आ जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि इसका एलसीएम लेना चाहिए, तो एलसीएम भी हम ले सकते हैं। 2, 4, 8 का एलसीएम लेने आना चाहिए। 2 से 1, 2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। और किसी को एलसीएम अगर लेना नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ पे, वो देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देखिए 2 से सब जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। फिर से 2 से जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा और यहाँ पे 1 होगा। हमको तब तक करते रहना है जबकि तीनों जो है 1 नहीं बन जाते। तो आप देखते हो एलसीएम हमको क्या मिल रहा है, एलसीएम हमको मिल रहा है 8। इसका मतलब है ये है आपका मैजिक नंबर 8। तो आपको डिनोमिनेटर को 8 बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, इधर 4 मल्टीप्लाई कर दिए 8 बन गया, ऊपर भी तो करना पड़ेगा। इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 बन गया, ऊपर भी हमको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है हमने क्या कर दिया, हमने डिनोमिनेटर को 8 कर दिया, इसलिए हमने लिख दिया 8। हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है फ्रैक्शन में, उसको हम तब ऐड कर सकते हैं या तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यही हम कर रहे हैं। 5 4 20, 3 2 6 प्लस 7। तो यहाँ बन जाएगा आपका 26 प्लस 7 अपॉन 8। 26 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 33। क्या हो जाएगा, 33, ओके, 33/8। ये है आपका आंसर। तो हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा कि कैसे हम डिनोमिनेटर को जो है क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है, हमको ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। इस बाजू को, इस चीज़ को हमको क्लियर समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपका आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास है 5/2 डिवाइड बाई 3, बहुत लोग नहीं समझ पाते सर इसके साथ क्या करना है। तो ये कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से देखिए। 5/2 पहले आप लिखिए, फिर आप लिखिए डिवाइड बाई 3। क्या करेंगे, देखिए ये जो बड़ा साइन था यही तो है डिवीजन का साइन, ये तो एक पूरा नंबर है, फ्रैक्शन है, और ये 3 आपको दिया गया है। तो आपने क्या किया, इस बड़े से लाइन के जगह पे आपने लिख दिया डिवाइड। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 3/1। मैंने जैसे बोला, जैसे मैंने एडिशन में भी किया था कि मैं क्या करता हूँ इसमें कि 3 को एज अ फ्रैक्शन लिख लेता हूँ। 3 तो एक नंबर है, ऐसा बोल सकते कि वो एक तरह से एक होल नंबर है। तो उसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 1 कर दिया। तो 5/2 मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे इनटू लिख के मैंने उल्टा कर दिया। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल कहता है कि अगर मैंने डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो राइट साइड का फ्रैक्शन यानी
3/1 एक फ्रैक्शन है, 3/1 फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? राइट साइड का फ्रैक्शन लेफ्ट का नहीं होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको भी उल्टा कर दे, तो बिल्कुल नहीं, राइट साइड का ही फ्रैक्शन उल्टा होता है। तो अब अभी मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रेट होता है, तो 5 × 1 5 होगा, 3 × 2 6 होगा। तो इस तरह से हमको मिल जाता है 5/6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 5/6 तो हो गया हमारा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 सम हमारे कंप्लीट हो गए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, 7 सम में अगर आप देखते हो, मैंने लिखा है 5x + 3 - 7x। यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि ये वेरिएबल इस नंबर के साथ ऐड नहीं होता है। यानी कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5x + 3 8x होता है या नहीं होता है। ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर बिठा लो, क्रिस्टल क्लियर, कि ये नंबर अल्फ़ाबेट के साथ में चिपका हुआ है, उसके पास एक एक्सेस कुछ चीज़ है और इसके पास वो एक्सेस चीज़ नहीं है, तो ये जो है ऐड नहीं हो सकता है। तो क्या सर ये और ये के साथ में कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये y रहता तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ये सेम x ही है तो ये हो जाएगा। अगर ये y रहता तो हमको ऐसे ही छोड़ना पड़ता, कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में कर लिया हमने। क्या कर लिया? साथ में कर लिया। तो 5x - 7x हो जाएगा आपका -2x + 3। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसा है कि आप बोलेंगे सर ये कोई सम है कि नहीं, ये कोई बेसिक स्टेप है, कहीं ना कहीं आप फंसोगे, वहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, वहाँ पर आपको काम आ जाएगा। 8 सम देखते हैं क्या कैसे करेंगे। x + 2 है आपके पास अपॉन 3 + 1/5 है इक्वल टू 4 है। 4 को आदत डालिए 4/1 लिखने का, बहुत ज़रूरी है 4/1। यहाँ पर आप क्या करोगे? देखिए ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा कोई वेरिएबल अपॉन 3 है और ये नंबर है। हम क्या करेंगे, ये और ये सिमिलर पैटर्न के लग रहे हैं, यानी नंबर अपॉन नंबर, नंबर अपॉन नंबर, इनको एक ही तरफ कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये देखिए ये प्लस था इसके साथ में, तो उस तरफ जाते ही वो बन जाएगा माइनस, और ये वाला जो है इसी तरफ ये ऐसे का वैसा ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो कर लेते हैं। 5 × 4 20 होता है, 1 × 1 1 होता है, 5 × 1 5 होता है। इस तरह से हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कर लिया। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? x + 2/3 = 19/5। इसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी इजी है, जैसे मैं बताया था। यहाँ तक आप नोट कर दीजिए, मैं इरेज करने वाला हूँ, इसको मैं ऊपर करूँगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्विकली पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं क्या करूँ देखिए ये स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल में यही स्टेप है जो मैंने बताया था। आप अगर ध्यान दो, आप आपके कॉपी में अगर इसको नोट कर रहे हो नोटबुक में, तो आप देख सकते हो पीछे जाके और खुद से पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। 5 × आप कर दोगे x + 2 इक्वल टू साइन डालोगे, 19 × 3 करोगे। क्या करोगे? 9। कैसे हुआ ये पूरा इसके साथ टोटल मल्टीप्लाई हुआ और ये टोटल इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको ओपन करने आपको आना चाहिए। कुछ बच्चे 5x लिखते हैं और फिर लिख देते हैं +2। ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। ये ब्रैकेट जो है इसके सामने है, इसका मतलब ये होता है कि हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसे हम चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों के बीच में, तो दूसरा नाराज़ ना हो जाए, तो इसके लिए हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 19 × 3 कितना होता है? देखिए कितना होगा? 27 + 30 57, करेक्ट, 57। ओके, सो अब क्या करेंगे? 5x तो एक अल्फ़ाबेट हो गया, वेरिएबल हो गया, और ये नंबर है, वो चला जाएगा उस तरफ राइट हैंड साइड और बन जाएगा माइनस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आई होप सो। तो ये हो जाएगा आपका 47। क्या हो जाएगा? 47। कैसे आया? 57 - 10 47, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 47/5। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। इतना तक अगर समझ चुके हो, क्विकली आप नोट कर लीजिए। क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ 5/2 डिवाइड बाय 6/5। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, पॉज करके ट्राई कीजिए। 5/2 अगर मैं लिखता हूँ और ये साइन आपको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में,
बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ राइट हैंड साइड आपको उल्टा करना है, लेफ्ट साइड नहीं, ठीक है। तो आपका बन जाएगा स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में, भले ही ये क्रॉस दिखता है पर होता नहीं है, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। 5 × 5 25, 6 × 2 12, तो आंसर आपका बन जाता है 25/12। इसमें कोई डाउट है आपको तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहा है कोई पर्टिकुलर सम समझने के लिए कमेंट कीजिए, तो मैं उस सम को और डिटेल में 3-4 एग्जाम्पल लेते हुए सॉल्व करूँगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है 9/x = 1/4। कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला था, टोटल ये इधर चला जाएगा तो 9 × 4, और ये टोटल x उस तरफ चला जाएगा तो 1 × x, जो कि बन जाता है x, और 9 × 4 बन जाता है 36। आंसर आपका 36 है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए तो आप जो है बहुत खुश हो रहे होंगे कि हाँ चलो ये कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर हो रहा है। अगला देखते हैं 11th सम, 1 + 2√2। बहुत दुविधा में लोग पड़ जाते हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर 1 + 2 3 होगा, आंसर 3√2 होगा। बिल्कुल नहीं, 1 के साथ में √2 नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा। समझिए अगर ये ऐसा कुछ होता, मतलब ऐसा कुछ होता, ठीक है, 2 मिनट के लिए, ये सम तो अलग है, ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होता। ऐसा देंगे नहीं पर ऐसा कुछ सम होता तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे 1। अब देखिए 1 के पीछे लगा हुआ एक छोटा सा √2 है, और 2 के पीछे भी लगा हुआ एक छोटा सा √2 है, तब हम इसको 3√2 लिख सकते हैं। पर यहाँ नहीं, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। तो सर क्या करें? इसको ऐसे ही आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका जो आंसर है यही है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो दूसरा बात बताया मैंने कि अगर यहाँ √2 होता तो हम कुछ कर सकते थे, उसके बिना हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगले सम पे मूव करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सम है। पेपर करेक्ट करते समय मुझे ये एरर हमेशा दिखता है कि सर ऐसा है तो हम क्या ये और ये काट के x² लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपका इंप्रेशन भी पेपर में बहुत ख़राब हो जाएगा कि आपको जो है क्लियर नहीं है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट। देखिए ये पूरा टर्म 1 है तो हम कैसे इसको इससे काट सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो कुछ ऐसा है 3 + 4 अपॉन आपके पास 3 होगा, तो अब 3 और 3 कैंसिल नहीं कर सकते। पहले आप 3 + 4 7/3 करोगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये 3 और 3 कैंसिल नहीं होता है कभी भी। मतलब एडिशन अगर होगा दो चीज़ों के बीच में ऊपर, और डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर हो या सिंगल वेरिएबल हो, तो उसके साथ वो कैंसिल नहीं होता है। तो सर कैसे करें ये सम को? सिंपल सा बात है, हमको बेसिक रूल फॉलो करना है। कैसे? x + x² से हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे कोई ऐसा कॉमन वेरिएबल है या नहीं है। कैसे होगा? देखिए x कॉमन है, हाँ या ना, ठीक है। x कॉमन निकाल लिया, 1 बच गया, और अंदर क्या बच गया? x बच गया, नीचे x था। अब इन दोनों के बीच में, मतलब ये और ये पूरा के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम कैंसिल कर सकते हैं। आंसर आएगा आपका 1 + x, यूँ आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सम भी क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16 सम की तरफ क्विकली। ओके, ये जो वीडियो है ये वॉल्यूम 1 है, इसके बाद वॉल्यूम 2 आने वाला है, जिसमें और थोड़े टफ क्वेश्चंस और टफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यहाँ पर मैंने एकदम बेसिक सम्स लिए हैं ताकि आप बेसिक से थोड़ा एडवांस में बढ़े, ठीक है। इसको कैसे करें? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इंटरनल में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बन जाएगा 6। ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ब्रैकेट आता है तो नंबर बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ, फिर से एक बार बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है पर कॉन्सेप्ट वही है। इसको मुझे इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे भी। जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ये जो नंबर है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -3x से मल्टीप्लाई होगा, और -3 जो है वो क्या होगा? 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा -3x माइनस प्लस 3 × 1 3। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। कैसे किया मैंने? -3 को x से भी मल्टीप्लाई किया और -3 को 1 से भी मल्टीप्लाई। ये जो माइनस साइन है वो तो मैंने बीच में लिख दिया। देखिए ये माइनस साइन मैंने बीच में मिडिल में लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 सम की तरफ। ये आज का आखिरी सम होगा, ठीक है। और इसके बाद आप फॉलोइंग वीडियो जो है वॉल्यूम 2 का देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, ओके। आपको अब तक जितना समझ में आया उसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है।
और फिर देखते हैं अगला वीडियो। और सेकेंड वीडियो के एंड में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना है। थर्ड वीडियो जो बनेगा वो असाइनमेंट का सॉल्यूशन होगा। आई होप आप वो थर्ड वीडियो भी देखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड फॉलो करेंगे। अब ये देखिए -5x इंटू एक्स कर रहा हूँ, -5x, देखिए ये माइनस साइन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये -5x जो मैंने अंदर ले लिया उसको यहाँ लिखा है, ठीक है। ये -5x जो मैंने अंदर लिखा वो इधर लिया है, और 1/x तो रहेगा ही रहेगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं? -5x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस साइन मैंने यहाँ लिखा, फिर से ये -5x इधर लिखा, और ये इससे मल्टीप्लाई किया। अब बात समझिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन उसको मैं डॉट लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, ऐसा लगता है कि x है कि मल्टीप्लिकेशन है। देखिए -5 रहेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, और x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस आपका 5x अपॉन x। कैसे आया ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 5x इंटू 1 5x हुआ, x तो नीचे ही था। अब मुझे बताइए 5 और x के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है? बिल्कुल है, माइनस तो है नहीं, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। कब नहीं कैंसिल करेंगे? अगर 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स होता है तो हम x और x कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर 5 इंटू एक्स होता है तो हम कैंसिल कर सकते। इस बात को समझिए, तो आंसर आ जाएगा 5x² + 5। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, और आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। कुछ और सम्स रहेंगे जो वॉल्यूम 2 में हो गए। ये तीनों सम मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया है। आप ये तीनों सम जो है ट्राई कर सकते हैं आपके नोटबुक में। ये तीनों सम मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली करूँगा, और बहुत सारे सम्स करूँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को बताइए, और पढ़ते रहिए पैशनेटली। Thank you so much, and all of you have a very, very good day. Thank you.